एप्पल वॉच, इस प्रोडक्ट को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप सबके, कौन सी वॉच लें, क्या फर्क है, क्या नहीं है। तो सारी चीजों का आंसर आज आपको इस एक वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले सबसे कॉमन क्वेश्चन की मैं बात करता हूं कि भाई मैं जीपीएस मॉडल लूं या सेलुलर मॉडल लूं, इन दोनों में फर्क क्या है। तो जीपीएस वाला जो मॉडल है बेसिकली उससे भी आप कॉल कर सकते हो, म्यूजिक भी सुन सकते हो, बट आपको फोन की जरूरत होती है, आपके फोन से वो डेटा जो है वो पिक करता है। बट अगर आपके पास एक सेलुलर एप्पल वॉच है तो वहां पे अगर आप बिना फोन के भी कॉल्स वगैरह करना चाहो तो आप कर सकते हो, जो कि जीपीएस के अंदर पॉसिबल नहीं होता। ये एक मेन डिफरेंस हो जाता है। बट सेलुलर वाली जो एप्पल वॉच है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, इसलिए मैं हर किसी को सजेस्ट करता हूं कि जीपीएस वाली जो एप्पल वॉच है उसी पे जाओ, ज्यादा पैसे मत लगाओ सेलुलर के ऊपर, क्योंकि फोन तो सारा टाइम हमारे पास होता ही होता है। मैं आज तक किसी ऐसे बंदे को नहीं मिला इतने सालों में जिसके पास एप्पल वॉच हो पर फोन ना हो। उल्टा जरूर होता है कि फोन सबके पास होता है, वॉच शायद ना भी हो। तो सेलुलर के ऊपर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, बहुत अच्छा फीचर है, बट आई डोंट थिंक इतना ज्यादा यूज होता है, तो आप पैसे वहां पे बचा सकते हो। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वो रहता है मटेरियल्स को लेके कि मैं ये एल्यूमिनियम वाला मॉडल लूं, टाइटेनियम मॉडल लूं या स्टेनलेस स्टील के ऊपर जाऊं। इनमें फर्क क्या है? फीचर्स सारे सेम रहते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है। ओनली डिफरेंस इज कि जो स्टेनलेस स्टील वाले या टाइटेनियम मॉडल होते हैं वहां पे ये जो फ्रेम रहता है वो स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम का रहता है। और अगर आप स्टेनलेस स्टील लेने का सोच रहे हो तो मैं कहूंगा मत लो। पहली चीज, सबसे बड़ा रीजन, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, ऑलमोस्ट डबल प्राइस हो जाता है, तो आप उसके ऊपर मत जाओ। और दूसरी चीज, यहाँ पे स्क्रैचेस जो है स्टेनलेस स्टील के ऊपर भर भर के आते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती है स्क्रैचेस की। एंड लास्ट में जब आप बेचने जाते हो तो आपको रीसेल प्राइस भी उतना ज्यादा नहीं मिलता है। तो अगर आपको एप्पल वॉच लेनी ही है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि एल्यूमिनियम लो, जीपीएस मॉडल लो, सेलुलर के ऊपर और स्टेनलेस स्टील के ऊपर पैसे मत बर्बाद करो। अब आते हैं इस साल वाली वॉचेस। यहाँ पे मेरे पास SC2 भी है, सीरीज 8 भी है, 7 भी है, 5 भी है और अल्ट्रा भी है जो कि बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहली चीज की बात कर लेते हैं। अगर आप अल्ट्रा लेना चाहते हो, जो कि एप्पल की सबसे महंगी वॉच है, इसका प्राइस यूएस की अगर मैं बात करूं तो $875 की मिलती है। इंडिया की बात करूं तो 90,000 रुपए। तो क्या आपको ये वॉच लेनी चाहिए? देखो भाई, अगर आपकी जेब में पैसा है, आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप ले सकते हो। बनी तो ये जो वॉच है वो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो लोग डाइवर्स हैं, माउंटेनियर्स हैं, बहुत ज्यादा दूर दूर जाते हैं और उनको एक एक्सट्रीम वॉच चाहिए होती है जो हर तरीके का धक्का झेल सके, चाहे वहां पे स्क्रैचेस की बात हो, गिरने पड़ने की बात हो, पानी के अंदर जाने की बात हो, तो सारी चीजों को ये जो एप्पल वॉच है झेल सकती है। बैटरी लाइफ एप्पल वॉच अल्ट्रा की क्या कहने, मतलब फ्राइडे को आई थी, अभी तक चार्ज नहीं किया और अभी भी आई थिंक 20-25% जो है इसके अंदर पड़ा है। सबसे बड़ी स्क्रीन मिलती है, 2000 निट्स की ब्राइटनेस है। तो जब आप आउटडोर्स में इस वॉच को यूज करते हो तो अमेजिंग सायरन वगैरह बहुत सारे फीचर्स हैं। बट एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि आप में से 90 या 95% जो लोग हैं इन फीचर्स को कभी भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब ऑफिस में होते हैं, घरों में होते हैं, हम लोग कुछ ऐसा कर नहीं रहे होते। जो 5% है उनके लिए ठीक है, बट अगर आप फिर भी एप्पल वॉच अल्ट्रा लेने का सोच रहे हो, आपको लगता है कि ये वॉच आपके लिए, तो डेफिनेटली लेना चाहिए। बहुत अच्छी वॉच है, बैटरी लाइफ, स्क्रीन, सारी चीजें जो है वो यूनिक है। बट जो इसके अंदर भी प्रोसेसर है वो सेम है जो कि आपको SC2 और सीरीज 8 के अंदर मिलेगा। तो अब वॉच अल्ट्रा जो है इसको साइड कर देते हैं। और एक क्वेश्चन अब यहाँ पे मेरे को पता है लोगों का काफी आएगा, अभी भी थोड़ा थोड़ा आता है, वो ये है कि भाई हम लोग वॉच अल्ट्रा लें या सीरीज 8 लें। तो भाई इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी जेब में पैसा कितना है। ऑब्वियसली जो वॉच अल्ट्रा है यहाँ पे बेटर मटेरियल यूज हुआ है, बैटरी लाइफ से लेकर सारी चीजें बेटर हैं। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो वॉच अल्ट्रा पे जाओ। सारी वॉचेस से काफी ज्यादा सुपीरियर है ये जो वॉच अल्ट्रा है। अगर आप वॉच अल्ट्रा नहीं लेना चाहते हो, अब आ जाते हैं बेसिक पे। तो एक क्वेश्चन, अगर आपके पास ऑलरेडी एक सीरीज 7 है तो 8 के बारे में सोचो भी मत। मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 8 के बारे में सोचो भी मत। और अगर आपको पहली बार भी कोई एप्पल वॉच लेनी है तो भी सीरीज 8 के ऊपर मत जाओ, कोई भी फीचर नया यहाँ पे नहीं है। अगर आप सेंसर देखोगे बैक में तो सारे सेंसर्स जो है वो एग्जैक्टली सेम है सीरीज 7 एंड सीरीज 8 के अंदर। स्क्रीन साइज जो है हर चीज सेम है, तो आपको सीरीज 8 नहीं लेनी है। अगर आप पहली बार भी एप्पल वॉच लेना चाहते हो, सीरीज 7 एंड सीरीज 8 के बीच में कंफ्यूज हो, तो सीरीज 7 लो। सीरीज 7 के ऊपर आपको बेटर डील मिलेगी और दोनों जो वॉचेस हैं बिल्कुल सेम है। अभी आप टेबल के ऊपर रखी हुई देख रहे हो, आप लोग बता भी नहीं सकते हो कौन सी सीरीज 7 है और कौन सी है सीरीज 8। सारी चीजें जो सेम है। यहाँ पे सिर्फ दो नए फीचर मिलते हैं। पहला है क्रैश डिटेक्शन जो कि आपके फोन के अंदर भी है, और दूसरा है यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर्स जो कि सिर्फ फीमेल्स के लिए हैं, मेल्स के लिए वो चीजें काम नहीं करेंगी। तो अगर आप कंफ्यूज हो सीरीज 7 एंड सीरीज 8 में तो सीरीज 7 लो। और अब SE1 और SE2 की भी बात कर लेते हैं। SE1 और SE2 के अंदर भी कोई भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। इस बार SE2 की जो बैक है इन्होंने नायलॉन की बना दी है जो कि कलर मैच करेगी। जिस भी कलर की आपकी एप्पल वॉच होगी उसी कलर की बैक होगी। बट अगर आपने इस तरीके से वॉच पहनी हुई है तो कौन देख रहा है कि कौन से कलर की बैक है। उसके अलावा सारी चीजें जो हैं वो बिल्कुल सेम है। तो अगर आप SE1 एंड SE2 में भी कंफ्यूज हो तो SE1 लो, क्योंकि अभी पुरानी हो गई है वो वॉच।
उसके ऊपर आपको बेटर डील्स मिल जाएंगी। 2 क्वेश्चन और लेता हूँ, वीडियो को ज्यादा नहीं खींचता हूँ। अगर आप मेरे से पूछोगे कि भाई मैं एप्पल वॉच सीरीज 5 के ऊपर हूँ, क्या मुझे अपग्रेड करना चाहिए, तो आपके पास सिर्फ एक रीजन है अपग्रेड करने का जो मैं कहूंगा। देखो फीचर्स वगैरह जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़े बहुत फर्क है, वो यूज भी नहीं करते हैं ज्यादातर लोग जो वो फीचर्स हैं। तो यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है सीरीज 5 एंड सीरीज 6 का सीरीज 7 से, सीरीज 7 के अंदर हमें 45mm वाला साइज मिलने लग गया था, जो कि अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। तो लेफ्ट साइड में जो 2 वॉचेस हैं, ये है सीरीज 7 एंड सीरीज 8, यहाँ पे आपको 45mm का साइज दिख रहा है। और जो राइट साइड में है ये है सीरीज 5, तो यहाँ पे 44mm का साइज मिल रहा है। तो अगर आपको हल्की सी बड़ी स्क्रीन चाहिए तो आप सीरीज 7 या सीरीज 8 के ऊपर जा सकते हो। बट अगर आपके पास अभी भी सीरीज 5 है, तो मैं कहूंगा अगर आपको स्क्रीन साइज मैटर नहीं करता है तो आप सीरीज 5 के ऊपर ही रहो, क्योंकि वॉचेस के अंदर इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। और अगर आपके पास सीरीज 3 है, सीरीज 4 है और आप अपग्रेड करना चाहते हो तो कौन सी वॉच के ऊपर करना चाहिए, तो मैं कहूंगा सीरीज 7, तो अगर आपको बड़ी स्क्रीन चाहिए, वरना अगर आप सीरीज 6 या सीरीज 5 भी लेते हो तो भी आप परफेक्ट हो, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिल रहा है। बैटरी लाइफ जो है सीरीज 5, सीरीज 6, सीरीज 7, सीरीज 8 ऑलमोस्ट सेम ही है। हर रात आपको चार्ज करनी ही करनी पड़ेगी। 16 से 18 घंटे की बैटरी लाइफ इन सारी ही एप्पल वॉचेस की है। और एक लास्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे ले लेता हूँ कि अगर हम अमेरिका से या किसी और कंट्री से सेलुलर एप्पल वॉच लेते हैं तो क्या वो इंडिया में काम करेगी? अगर वो एक अनलॉक्ड एप्पल वॉच है तो वो कहीं भी काम करेगी, आपको टेंशन नहीं लेनी है। बट आपको ध्यान रखना है कि आपको अनलॉक्ड एप्पल वॉच लेनी है एप्पल स्टोर से, ना कि किसी नेटवर्क प्रोवाइडर से, जैसे AT&T, वेराइजन या कोई भी, चाहे कनाडा में रॉजर्स वगैरह जो है, इनसे आपको नहीं लेनी है। आपको लेनी है एप्पल से, और वो भी अनलॉक। और फिर उसके बाद आप पूरे वर्ल्ड में जहां भी उसको यूज करना चाहो आप कर पाओगे। और ये थी मेरी वीडियो एप्पल वॉचेस के ऊपर। तो जो भी आपके कॉमन क्वेश्चन होते हैं मैंने सबका आंसर दिया है। इसके अलावा भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करो और मुझे बताओ, जितना जल्दी होगा मैं रिप्लाई दूंगा। आप मेरे से इंस्टाग्राम के ऊपर भी कनेक्ट कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है IamHappyOjla। जितना जल्दी होगा आपके डीएम का रिप्लाई मैं करूंगा। और अगर कोई एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो बहुत ज्यादा लोग पूछेंगे तो एक डेडिकेटेड वीडियो में और भी बना दूंगा। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अब इसी नोट के साथ वीडियो को करता हूं खत्म। मिलूंगा आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।